पाठ पढ़ना था गांव का घर, जिनके लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति, ठीक ना। तो ज्ञानेंद्र पति के जीवन परिचय जानेंगे पहले, ठीक। तो ध्यान रखना, फोटो में तो सबको दिखाई दे रहे हैं दाढ़ी वाले बाबा, है ना। पहला कहता है कि इनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1950 के, है ना। मोदी जी के भी बर्थडे 1950 में आवा है, 17 सितंबर के। अच्छा, जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ, कहाँ? पत्थरगामा गोड्डा झारखंड में। कब? 1950 में। लेकिन वो झारखंड था नहीं। झारखंड का निर्माण कब हुआ? बना कब? 15 नवंबर 2000 को। बिहार से कुछ हो गया हो अलग, लेकिन अभी झारखंड में, इसलिए झारखंड का नाम हो थोड़ा, है ना, तो झारखंड लिख दिया गया। माता पिता का नाम, माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे, है ना। कौन थे ये? चौबे जी हैं। प्राथमिक शिक्षा हुआ कहाँ? गांव के स्कूल में। BA और MA अंग्रेजी से किए पटना में। कहाँ? कौन विषय से? तो अंग्रेजी से, पटना विश्वविद्यालय से। फिर हिंदी में भी MA किए, अंग्रेजी से तो MA किए, फिर कोई से MA किए? हिंदी में। और कौन विश्वविद्यालय से? बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। कहाँ से? और एक बाद इनके बारे में बताता है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर के काराधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी काम चलाए। मतलब समझते हो? UPSC सिविल सर्विसेज के एग्जाम निकाल करके, है ना, कौन काम किए? उच्च पद पर काम किया और कैदियों के लिए बढ़िया काम किया। लेकिन अंत में आकर के नौकरी छोड़ दिए। क्या कर दी? और काची क्या लगले? कविता लिखने लगे। क्या करने लगे? कविता लिखने लगे, ठीक ना। इनका निवास कहाँ था? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ में? वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनको सम्मान भी काफी मिला है। कौन कौन सम्मान मिला है? तो पहला सम्मान मिला 2006 में, है ना। अच्छा, संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2006 में। आंख हाथ बनते हुए इसको पर इनाम मिला कब? 1970 में। आगे देखो, शब्द लिखने के लिए यही कागज बना है। कब मिला इनको पर इसको परिणाम? 1980 में। गंगा तट पर 2000 में, और संयात्मा में 2004 में। भिनसार पर 2006 में। कवि ने कहा है 2007 में। और कविता संग्रह एक चक्र नगरी और पढ़ते गढ़ते 2005 में। इस पर कच मिला इनको? इनाम मिला है। मतलब कि इतना सारा लेख ही लिख गए जिसको पर इनका कच मिल गया है इनाम। सोच लो, है ना। और इनके बारे में काजे पता चलता है? तो एक संभावनाशाली युवा कवि हैं। कैसे कवि हैं? युवा, जो 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में सबसे ज्यादा प्रचलन में आए। 8वें दशक का एक मतलब 1980 के दशक में काचे हुए हैं, काफी ज्यादा प्रचलन में आए हैं, है ना। अच्छा, जबकि इनका जन्म 1950 में हुआ था, ठीक ना। आगे कहता है कि इन्होंने ध्यान ज्यादा आकर्षित किया 1980 में। और फिर काचे की आत्मनिर्भर विश्वास से, है ना, बहुत ज्यादा बढ़िया कविता लिखते गए। इनका काफी ज्यादा कुछ मिला, नाम सम्मान भी मिला। जैसे कौन कौन में नाम सम्मान मिला इसे बताए भी हैं। पढ़ते गढ़ते 2005 में मिला, है ना। पहला सम्मान 2006 में मिला, पहला सम्मान पर। और फिर कुछ हाथ बनते हुए 1970 में जो मिला, इसको पर मिला इनाम। इस पर कच्चे इनको मिला है, इनाम मिला है ना। बहुत ही अच्छे विचार के व्यक्ति थे और रिश्ता रचना धर्म अपने ढंग से गढ़ते बढ़ते आगे बढ़ाते गए। माने कि अपना कार्यक्रम जो भी जीवन तकलीफ आया, लेकिन फिर भी लेखन के कार्य को छोड़े नहीं, है ना। लेखन लिखते गए और 1980 के दशक में इनका काफी ज्यादा लेखन जैसे कच हो गया, प्रचलन भी आया, है ना। इतिहास पर, परंपरा पर ज्ञानेंद्र की कविता सबसे ज्यादा कच करता है, भाव दर्शक करता है। इतिहास पर ही लिखते हैं, परंपरा रीति रिवाज पर ही लिखते हैं, है ना। और इनकी कविता धीरे धीरे कच होती है, मूल बातों से जुड़ती जाती है और फिर ज्यादा व्यंग्यात्मक भी रहता है ना, जिसके वजह से इनका काफी ज्यादा कच आता है, प्रचलन में आता है। उनके नवीनतम कविता संग्रह संयात्मा से ली गई प्रस्तुत कविता, है ना, जो कि उदाहरण है, प्रमाणित करते। देखो, जो हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ का नाम कुछ है गांव का घर, है ना। ये कहाँ से लिया गया है? तो संयात्मा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयात्मा पर। अच्छा, एक बात और यहाँ पे बताओ कि संयात्मा पर इनको पुरस्कार साहित्य अकादमी के मिला। कब मिला? 2005 के 2006? तो 2006 में मिला। और संयात्मा से लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है बार बार कि गांव के घर किससे लिया गया है? तो संयात्मा से, है ना। यहाँ पर ज्ञानेंद्र पति जी अपने बारे में कुछ कहते हैं। देखो कैसे कहते हैं 5 चिड़िया ने खाली आकाश को सुने घाट पर नहाने आई सखियां से अपना क्रीड़ाओं से भर दिया, है ना। मतलब कि इतना बड़ा आकाश है ना।
एकदम 5 गो चिड़िया मिल करके पूरा एकदम शोर कर करके एकदम पूरा आसमान के गूंजा दिया। जैसे कि सहेलियां लोग जब नहाने जाती है ना, तब पूरा तरह से पूरा नदी के पानी गंदा कर देते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि सब एकदम मछली उछली काचे डर जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये सब 5 चिड़िया जो है काची कर दिया पूरा आसमान को अलग। और कहते फिर आए राहगीर पक्षियों के मंथर झुंड कांपते आकाश को सुतल करते, ठीक ना। मतलब कि फिर आए जो कच्ची करता आसमान को कच्ची करता, फिर जब ये सब छोड़ देता है तो फिर जाके कच्चा होता है, शांति होता है। कहने का मतलब इनका उद्देश्य दूसरा है कि जीवन में है ना, जिस प्रकार से बचपना में लोग सब शांत रहता है, एकदम स्थिर, किसी तरह की कोई चिंता टेंशन नहीं है, खुल करके एकदम जीवन जीता है, खेलता है, गिरता है, चोट लगता है, खिलाता है। लेकिन है ना, जैसे नटखटापन बचपना थोड़ा सा और बढ़ता है तो नटखटपन एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। और जैसे जब वो जिम्मेवार होता है तो वो कच्चा होता है, एकदम कांपते आसमान के सूतल करता है, मैंने अपने आप को फिर कच्चे करता है, मनोनीत करने लगता है कि नहीं भाई यही सत्य है, अब चाहे जो हो जाए, है ना। जीवन जिए होना है तो कुछ न कुछ कच्चे करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है कच्चे पाठ, ठीक। तो पाठ के पहले पढ़ने से पहले शब्दार्थ के बारे में कुछ जान लो। हालांकि एक में शब्दार्थ बहुत कम होगा। देखो शब्दार्थ दिले है, क्यों शब्दार्थ दिले है 4 गो। अंतःपुर एगो कच्चे है। अंतःपुर कहने का मतलब होता है कि घर का अंदर भाग, घर का अंदर वाला भाग जो ड्योढ़ी के बाद पड़ता है। ड्योढ़ी के बाद मतलब समझो, गांव के घर में सबसे पहले जो मेन द्वार होता है छोटा आकार में होता है ना। ओकर पीछे अलग रहस्य है कि गांव का मेन दरवाजा छोटा रहे, आखिर कितनो अपना घर के बड़ा रहे, लेकिन हमार घर में घुसे से पहले सर झुका के है कि नहीं। अभी सब कुछ देखा होगा, जो भी मंदिर है ना, उसमें थोड़ा सा घर शुरू वाला मेन गेट तो बड़ा रहे, लेकिन अंदर वाला जहाँ पर देवी की स्थापना या तो कोई भगवान के घर हो, उसको व्यवस्थित घुसने से पहले कच्ची रहता, दरवाजा काफी छोटा रहता है। और भीत मैंने कच्चा होता है दीवार, है ना। मट्टी के दीवार को भीत कहते हैं, भीती है ना। ये पक्का वाला ईंटा है, इसको दीवार कहते हैं। अच्छा, धवल मैंने कच्चा होता है उजला, है ना। और गेह मैंने कच्चा होता है घर। पर्यायवाची शब्द तो सब जाना होगा, घर के पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बहुत सारा पर्यायवाची शब्द व्याकरण हम लोग भी पढ़ेंगे। था आगे कहता है कि दूध डूबे अंगूठे के छापे। दूध डूबे अंगूठे के छापे का मतलब कच्चा होता है कि दूध में अंगूठा डुबा कर दीवार पर लगाया गया चिन्ह, है ना। ये सुंदरता अब गांव में देखने को नहीं मिलता। अब डायरेक्ट कागज पर सब लिख देते हैं कि बाबू यहीं से फलना, यहीं से 15 तारीख से दूध आ रहा। पहले वो छापा मराता था, या एक दिन मालिक देखे था के गो है मालिक, कुछ दे देते वाले मालिक है कि नहीं, मट्ठा रहे चाहे दूध रहे, है ना। इस तरह से कुछ न कुछ कचे, कुछ होशियार लोग रहते हैं, मेटार देते हैं, बेईमानी कर ला रहा लेता है ना। बाकी अपना अपना इच्छा पर डिपेंड करता था। वो एगो होता है उठौना, कच्चे उठौना मैंने कच्चे होता है रोज बाहर से नियमित दूध खरीद कर मंगाए जाने का क्रम। जब बाहर से दूध मंगाया जाता है तो अगर कुछ कहते हैं उठौना, है ना। और एगो रसोई घर में जहाँ पर खाना बनता है, चूल्हा रहता है, चूल्हा के बगल में जेकरा पर बर्तन रखल जा है, माड़ पसावल जाता है, जेकरा देहात क्रम में कहते हैं, उसको कच्चे कहते हैं। मट्टी के या चरखुट बना रहता है, उसको बोलते हैं थौना। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ उठौना है ना, है वो कुछ है थौना। तो यहाँ पर आएगा। और सिलवट मैंने तो समझवे करता हूँ, है ना। अच्छा, राख मैंने तो समझवे करता हूँ, है ना। हाँ, तो इसी तरह से कुछ शब्द यहाँ पर काचे आएंगे, एकदम देहात से जुटे, एकदम गाँव से जुटे, एकदम खाटी देहात से जुटल शब्द आएगा, ठीक ना। अब तो नहीं बताना, देखना कविता कैसे शुरू होता है। कहता है कविता में सबसे पहले, है ना, कविता है लेकिन इसका विस्तार रूप थोड़ा सा कहानी के रूप में करना पड़ता है ना। बिल्कुल वैसा कविता नहीं रहेगा जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान के है पुत्र। यहाँ पर थोड़ा सा कहानी जैसे देखने को मिलेगा, अपने से देखा था कहे कि काई कहानी है या कविता है। कहता है कच्ची गाँव के घर के, कौन के घर के, गाँव के घर के अंतःपुर की वह चौखट। अंतःपुर मैंने समझ ना, अंतःपुर मैंने बताया भी नहीं। देखो मेन घर दरोजा जानते हो, दरोजा है ना, वही वाला गेट कुछ कहते हैं अंतःपुर। अंतःपुर का वह चौखट टिकुली साटने के लिए, कोई साटने के लिए टिकुली मैंने समझते हो ना, है ना, जिसे बिंदी के नाम से प्रसिद्ध करते हैं। महिलाएं लोग अपना मस्तिष्क के बीच वाला भाग ललार पर सरती है, ठीक ना। अच्छा, ओकर बाद सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह सीमा, है ना,
वहीं पर कच्ची गोंद से माने कि अब तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला आ जाता है, जगह से उखड़वे नहीं करता। एक तो ये 60 लो तो 2-3 साल तक चल जाता है लगभग। 2-3 साल नहीं चलता है तब 2-3 हजार साल। वाटर प्रूफ का तो आने लगा है ना अब, एकदम धो लो तो ये नहीं छूटेगा। पहले महिला लोग के देखने को मिला था है ना, 7 लाइन टिकली मुंह धोए गए तो टिकली माथा पर से हट के कन्हू आ गया दूसरा जगह, गाल पर आ गया, नाक पर आ गया है ना। तब फिर जब फिर उखाड़ के चापाकल में साट देते थे। हमने सब लड़का सब जाते थे चापाकल के हाल के मुँह लगा के पीते, टिकड़ी कहाँ से आ गया रे। तो गाँव के थोड़ा सा कच्चे है, एक अलग प्रकार की प्रकृति है ना। तो वही कह रहा है कहाँ पर साटने के लिए, तो वह गेह मैंने घर के बाहर वाला सीमा पर साट दे जाते थे, ठीक नहीं। तुम लोग जैसे कि जान रहे हो गांव की संस्कृति है, दशहरा आ रहा है, दीवार पर वह काला टीका, सिंदूर का टीका, चूना का टीका है ना, साथ साथ वो 2 टंगरी वाला डाइन बनेगा, ओझा बनेगा, है कि नहीं। ये सब गांव की सुंदरता है। अब बताओ ये पुट्टी वाला दीवार पर होगा वैसे है ना। तैयो अगर गांव के महिला हो तो दूसरा तरह के करेगी, तो कहीं कैसे ना हो तो रुका रे एगो पेज लाओ रे गोंद से साट, और गोंद से साट के पेजवा पर कहता था कि हमारे घर का नजर लगा ना, एकदम ना लगतो भाई है कि नहीं। अपना क्षेत्र में जो ये जरा से आगे कच कहता है जिससे क्या होता था। देखो गांव के यहाँ पे कैसे संस्कृति के बारे में बताता है, कहता है जिससे भीतर आने से पहले खांस कराना पड़ता था बुजुर्गों को है ना, केकरा बुजुर्गों को है ना। कुछ रिश्ते हैं जो कि यहाँ पर काजी करते हैं, खास करके जैसे कि उम्र में जो छोटे हैं चाहे रिश्ते में मजाकिया के लगते हैं है ना, तो वो लोग खास करके नहीं जाते हैं। जैसे कि है ना देवर हो गए, चाहे तो फिर छोटे भाई, छोटे बहन, छोटे ननद, जो भी हो छोटे हो उम्र में है ना, तो काची खास करके नहीं। लेकिन अब बड़े भाई जिसको भैंसुर या फिर ससुर के नाम से जानते हैं, चाचा बड़े माने कि काची रिश्ता बड़े हैं तो सब जाएंगे तो कैसे जाएंगे, खखर के जिसको बोल जाता है ना, खास करके आना पड़ता था। ये क्या बता रहे हैं ज्ञानेंद्र पति है ना, झारखंड के, तो पहले तो बिहार के सुंदरता है कि नहीं। और कच कहता है अगर खांस के नहीं जाएगा तो खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, कि हम आ गए हैं। खड़ाऊ कच करना पड़ता था, खटखटाने पड़ता था। महिलाएं जब उन लोग के बगल से गुजरते थे तब पहले ही झूठू के 2 बार पैरों पटकते थे ताकि पहलवा कच्चे हो जाए, छन के पता चले कि नहीं कौन आ रहे हैं। वैसे लोग आ रहे हैं जिनसे इनका कच्चे थोड़ा सा दूर का रिश्ता है, इसलिए दोनों को कच्चे हो जाए, सचेत हो जाए, और दोनों को एक दूसरे सजग दूरी रखते हुए एक दूसरे से कच्चे करेंगे, बिना वार्तालाप किए है ना, एक दूसरे से एकदम संस्कृति को दिखाते हुए एक दूसरे से कच्चे करेंगे, काम को अपना अंजाम देते हैं। जैसे कि कोई काम हो, सामान मांगना हो, जैसे कहना हम लोग के संस्कृति में है कि शादीशुदा महिलाएं अपने जिनसे शादी होता है हस्बैंड है ना, जिसको हैंड पैम्प भी कह देता है सब कोई, उनका नाम नहीं लिया जाता है। तो कैसे सब पुकारते थे है ना, वो चिंटुआ के पापा सुन रहे हैं है कि नहीं, है टिंकुआ के पापा है ना, बिहार वाला है ना रिंकिया के पापा, रिंकिया के मम्मी वाला, अब नाम रहे तो लगे सचेत रहना है थोड़ा सा, ठीक है, तो उनको नाम प्रसिद्ध है। अच्छा आगे देखो क्या कहता है, और प्रायः तो उनके घर में ही रुकना पड़ता था, माने कि दरोजे में कुछ करना पड़ता था, रुकना पड़ता था। अब तो बेल वाला जमाना है, गेट पर आवो, बेल बजावो, अंदर से देखे कौन है, हमारे यहाँ के नहीं है, छोड़ दो है ना, नहीं तो बोलो क्या काम है, कोई काम नहीं है, ऐसे दरवाजा खटाने आए थे है कि नहीं तो यहाँ पर एक तरह से काजे कुछ न कुछ करना पड़ता था। और फिर क्या होता था, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था, माने कि ऐसा पर्दा जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी पर्दा है, इधर से पुकारता था, कनाई कनाई छोटका रे प्यास लगल है, तनी पानी लेके आज है कि नहीं, छोटका के नहीं कहा जा रहा है, मतलब घर में जो उपस्थित है ये है कच्ची संस्कृति। पर्दा वैसा पर्दा जो दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी एक दूसरे से कच्चे है पर्दा। अभी धीरे धीरे संस्कृति खत्म हो जाए, इसलिए हम लोग का कर्तव्य बनता है कि इसे बचाए रखे। और कच कहता है अब किसी को बगैर नाम लिए पुकारा जाता था, लेकिन बिना किसी के नाम लिए भी है ना खड़ाऊ खड़का के आए। कच कहता है जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी, सारे काज काम सहज शंख के चिन्ह की तरह है ना, मतलब कि देखो तर्जनी की नोक धारण किए, तर्जनी मतलब समझते हो अंगूठा और मध्यमा के बीच वाला अंगुली है ना, एकदम अंगुली पर घूमता था सारे काम, जैसे कि घर के जो मेन सदस्य हैं उनके बातों पर है ना,
उसी तरह से कच्ची दम और सहज से, किसी को कोई डर भय नहीं, मतलब कहने का मतलब कच्ची एक उदारता भाव, ऐसा नहीं कि मतलब कि नहीं होगा तो अथी हो जाएगा, सजा मिलेगी हमें, नहीं, उदारता कि नहीं अब कहें बाबूजी तो बाबूजी की बातों को मानना बहुत जरूरी है कि नहीं। और कहता काची कि गांव के घर की उस चौखट के बगल में, कोची के बगल में चौखट मैंने समझते हो ना, तो दरवाजा किनारे किनारे जो मोटा लकड़ी या लोहा का रहता है, अब तो लोहा के आ गया तो चौखट लेस कबाड़ी आ रहा है भाई, है ना, शीशा के डायरेक्ट एकदम कब्जा पर जुड़ जाए था, पुश और पुल, ठेला और खींचा, है ना, इंग्लिश में लिख रहेगा पुश और पुल, नहीं आपने सब समझ में करे, हाथों से चले आगे मैं तो कभी ना खुले तो फिर पीछे मैं खींच के देखा, लिखल है कि खींचना है कि ना करना है, नहीं तो कोई कोई जाके लिफ्टन इंतजार करते हैं कि अब खुल जाए भाई, अब खुल जाए, तो अपने से थोड़ा खुले वाला है, खींचे वाला है ना। अच्छा तो यहाँ पर कहता है चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर, गेरू लिपि मैंने समझते हो, गेरू रंग गोरकी मट्टी से दीवार लिपल है, वो भीत पर माने की दीवार पर, है ना, दूध डूबे अंगूठे के छापे, गेरू माने कच्ची गोरकी मट्टी, है ना, और गोबर के मिला करके वो जो दीवार के नीप करके एकदम बैक्टीरिया मुक्त किया जाता है, जेकरा अभी सब फिनॉल छीट के सब कहते थे कि अब एको बैक्टीरिया नहीं आएगा, है ना, वो हमने के गाय के गोबर मुँह पर से तथा है ना मिट्टी में काफी जाता है, तो जेकरा वैसे काचे होता है शुद्ध होता है, अभी पूजा पाठ में देखा होगा, है ना, जैसे थोड़े कि पूजा होना है तो वहाँ पर फिनॉल छीट करके एकदम धो दिया, वहाँ पर पूजा होता है, नहीं ना। अच्छा वो दूध डूबे अंगूठे छापे, कोची के छापा लगता था, हाँ, उठौना दूध वाले बूढ़े गवाले दादा के, देखो लेखक कहते हैं उठौना मैंने कोची वही निशाना, है ना, जो रोज के क्रम एक दिन आते थे, एगो मारते थे छापा कि मालिक आज हम दूध पहुंचा दे, है नहीं। यहाँ पर लोग पहले कुछ ऐसा क्रम था कि 15 तारीख से दूध आता था, 15 तारीख के महीना लगता हुआ, 15 तारीख का तो 14 तारीख का लगता हुआ, है ना, कोई के तारीख के तोर महीना लगा हो भाई, 30 दिन वाला कि 31 दिन वाला, है ना, तो 31 तारीख के भी महीना हो भाई, और फरवरी में आते तो कह देते समझा दे कि काची कि 2 दिन काम ना हवा, इसलिए 2 दिन बाद लगता हुआ, माने कि जैसे तैसे करके बेचारा के सब ठग लेता था। फिर जागरूक हुआ कि नहीं, वैसे हम कुछ नहीं जानते हैं, जितना दिन गया उतना दिन गुने उतना रुपया करके दो, शिक्षा जरूरी है कि नहीं है, नहीं तो उसको हक सब मार ले रहा है। आगे कहता है कि देखो काची कहते हैं, हमारे बचपन के साल भर पर दूध तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक करके, दूध के जो तिलक लगता था, टीका लगता था दीवार पर भीत पर, उसको महीना पर गिना जाता था, एक करके, है ना, कि कितना दिन हम कच के हैं दूध पहुंचाए, है ना। चूड़ी से डिजाइन बनल देखा है दोनों साहब, तो चूड़ी के टुकड़े के मट्टी के दीवार पर, पक्का के दीवार पर कहाँ बनाओगे, अब तो पुट्टी सब करवावे के चक्कर में है, टाइल्स लगवा दे रहा है, अब कहाँ तुम करोगे टाइल्स पर, अब फूल वाला टाइल्स लग रहा है, ओकरे फूल देखित रहा दिन भर, है ना। पहले डिजाइन बनाते थे सब चूड़ी से, एक आध उघर जाता था, गिर जाता था तो और गजब डिजाइन हो जाता था, अब का चे फूट जाएगा तो अलग हो जाएगा। और कहते हैं गांव की सुंदरता का चे है कि गांव का वह घर अब अपना गांव खो चुका है, अब वैसा गांव नहीं है, सब वैसा संस्कृति सुंदरता का कर दिया है, खो दिया है। पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, है ना, यही लाइन सबसे ज्यादा देता है कि सब प्रसंग व्याख्या करे, और कहेगा कि पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर के सब प्रसंग व्याख्या करे, तो पता करेगा ना कि कौन पाठ से है, कौन पाठ से है। गांव के घर, लेखक का नाम ज्ञानेंद्र पति, जन्म याद है कि भुला गया अभी, एकदम फट जनवरी का है, फटल जनवरी मनाना है, वो दिन याद रख लेना है कि ज्ञानेंद्र पति है कि नहीं। अच्छा, बिजली की बत्ती आ गई कब की, बनी रहने की, अधिक गई रहने वाली, है ना। अब के बिटुआ के दहेज में टीवी भी, ललटेने हैं अब भी दिन भर आलो में कैलेंडर से ढकी। देखो वो घड़ी के संस्कृति के अनुसार से कविता लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अब तो गांव गांव नहीं रहा, बिजली आ गया है कब के, और अब तो दहेज में बेटा के कुछ मिल रहा है, टीवी। लेकिन अगर ये कविता पर हमने अभी संशोधन कोई करेगा, लिखेगा, तो क्या कहे कि अब गांव वो भी गांव ना रहा, जैसे ज्ञानेंद्र पति जी बता रहे हैं। अब यहाँ तो बेटवा के दहेज में बेटुआ के कुछ मिल रहा है ना, 2 चकवा स्प्लेंडर, देखिए छोटका का कि ना पाची मांगी थी बाबू साहब का, तो अब वो पाची गिर जाए तो उठबो ना करे ओकरा से। हाल ही में देखो न्यूज देखा तो नहीं साहब, 2 लाख रुपया कुछ दे करके नकली IPS बन गया,
18 साल की उम्र में ड्रेस वो नहीं प्रॉपर हो रहा है बेचारा के, बाद में तक कि पैसा दे करके बन गया है ना। दम पंचमेश्वर खो गया है और लालटेन भी मिल रहा है, उगड़ के दहेज में लालटेन मिला है बाबू। रेडियो जकरा मिल जाए से बड़ी खुश दिखाई दे रही है, हाथ लगा देगा हमारा ससुराल से मिले। साइकिल के एकदम दिन भर मोबिल लगा लगा के एकदम नया कर ले रहता था। उस साइकिलिया के हैंडलिया में वो रील लगता था, तो उन्हें सब देखा है, और एकदम कोई छू नहीं सकता भाई। ऐसे बडैया के पीछे कैसे लगाते हो, वो वाले 990 के जमाना हमने के जमाना। अब स्कूटर मारा स्टिकर सार दे तो कोई ना छुए दही, भुकवा लाइट लगा देते हो, चक्का ब्रेक मार दो तो म्यूजिक, ऐसा ऐसा ना माने के थोड़ा सा। अच्छा अब वही कुछ दिन भर अलमारी में वो लालटेन ढकल है, वैसा था गांव के सुंदरता। और कहते हैं रात के उजाले से अंधेरा उगलती, रात के उजाले से काची उगलती है अंधेरा। पहले के था कि अंधेरा एकदम शान से जैसे हो जाता था, सबको एकदम सब गांव पर घर में अपना दोहारी पर एक जगह बैठ के कुछ बातचीत हुआ, कर बाद 6-7 बजे सबके अपना अपना घर में ढिबरी एगो जरी था रात भर और बाकी सब बुझो। तो ढिबरी के सुंदरता कहाँ देख लगे, तो सबके तो ढिबरी बनाबो नहीं आता होगा है ना। दिया बार दो बढ़िया, अब तो एकदम भूख भाकवा बॉल बार के खाली घर चमकाओगे है ना। एगो लाओगे डीजे लाइट, ओकरे में गोल गोल बनित रहेगा, ओकरे पर लेकिन ले हमारा कहाँ से अब दिया बनावे के अथी करके नहीं। और कच कहता अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर पट भिड़काए है ना। लेकिन गांव का सुंदरता कच हो गया, हट गया कहीं दूर दम चकाचौंध रोशनी। यहाँ देहात की सुंदरता है, देहात की क्वालिटी है कि कच्ची है, सही है सांझ अंधेरा है ना, लोग आराम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कच्चे हो रहा है, कहीं चकाचौंध रोशनी में कच्चे बज रहा है, ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, बहुत दूर से पट भिड़काए। माने कि पर्दा वाला सिस्टम नौटंकी होता था, देखा तो नहीं सब पर्दा गिराया जाता है, तो नहीं सब के पर्दा गिराया जाता है। वो पाठ पढ़ना था ना, कौन पाठ का नाम था, सिपाही की मां, लेखक के नाम मोहन राकेश ना, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय के पाठ कौन वाले पढ़ना तो लोग के भुला गया तो सब। 26 जनवरी 15 अगस्त खत्म ना गया तो भुला नहीं जाएगा है ना। जाना गाना मना याद रहता ना, अधिनायक याद रहेगा। अच्छा एक बाद का कहता है ना कि होरी चैती बिरहा आल्हा गूंगे, कुछ गूंगा हो गया, होरी गूंगा हो गया, चैती गूंगा हो गया, बिरहा गूंगा हो गया, आल्हा गूंगा हो गया। तो इन सब तो जानू नहीं रहा होगा कि बिरहा आल्हा का होता है। होरी तो नहीं जान रहा हो, होरी माने कि होली है ना, देहात के संस्कृति होली है ना। जैसे फगुआ चढ़ाओ होली गवाना शुरू हुआ, होली हो करना एकदम लड़का सब के जनगढ़ी झाल और बुजुर्ग लोग के नाल बजता है, तो घड़ी के सुंदरता देखो है कि नहीं। आप खाली बस लड़का जैसे देख लिया टेम मार गंजी फाड़ के में कादू डाल दे बेचारा के नुकसाने करे में है तो हे और मार एकदम कोई लेकिन फेविकॉल डाल के माथा में डाल दे कदोया के साथ कि ले तनी सुनौर ले, टकला ना हो ले तो फिर तो कहीं चैत में एकदम अब फिर रंग से लाल पिया टकला दिखाई देगा नहीं। तो ये कहता है कि अब कोई नहीं जानता कि होरी चैती बिरहा, बिरहा बिरहीन नाम सुने हो। एक दिन पुरुष गाएगा, एक दिन महिला गाएगा, तो बिरहा ये बिरहीन है। और दोनों एक दूसरे पर है ना, एक दूसरे पर बात के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से बाण छोड़ेगा एक दूसरे के हराने को से। बिरहा ना देखो, बिरहा बिरहीन कहे के मतलब है ना बिढ़नी, जानते हो बिरह माने कि बिरह माने कुछ एकदम डंक मारे था डा से, उसी तरह से जन घड़ी बिरहा बोलता है बिढ़नी माने कि ना बिढ़ना है ना, तो एकदम बड़ी अपना कला दिखाता है और ओकरा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार से जन घड़ी बिरहीन गाती है तो फिर का चीज बिरहा को नीचा दिखाने के लिए अच्छा क्रम से और अपना नाम जाएगा, तो बिरहा बिरहना। और आल्हा, आल्हा एक निश्चित क्रम से लय चलते रहता है, जैसे कि तोनी सब सुना होगा है ना, आ रहा है शारदा वाला में है ना, आल्हा उदल वाला कहानी इस समय सुना होगा तो सब थोड़ा सा रहता है, अभी क्रम याद नहीं आ रहा है कैसे है ना, एक लय में गाया जाता है। और चैती है ना, चढ़ते चैते लागे और रामा, एक में रामा वाला रहता है इस तरह से। होली में होली हो है ना, ये सब कच्चे हो गया, एकदम गूंगा हो गया है, कोई नहीं बोल रहा है नहीं। लेकिन
लोकगीत की जन्म भूख एकदम सौन हो गया है, शोक की तान सुना हो गया है, और आकाश को अंधेरे काटते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आकाश के कोची काट रहा है, अंधेरा। 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ। ये सब खत्म हो गया, लेकिन 10 किलोमीटर दूर, 10 कोस दूर, 10 कोस दूर मैंने समझ कितना दूर, 1 कोस में लगभग 3 किलोमीटर, 10 कोस माने कि 30 किलोमीटर दूर एकदम सर्कस वाला के लाइट जल रहा है ना। वो तो कब का मर चुका है। सर्कस अब देखला जाएला कोई पसंद करी थे। आप डायरेक्ट कहते कि हम देखो मौत के कुआं। अरे बाप रे, कुआं में फिजिक्स के नियम वाला, साइंस के कमाल देखेंगे, जादूगर वाला देखेंगे, है ना। सब टीवी देखे, मोबाइल देखे में, सीरियल देखे में है, कॉमेडी देखे में व्यस्त है। नहीं, जैसे कि गिर गया हो दंत गज दंतों के गवाए हुए कोई हाथी। माने कैसे गिर गया, जैसे कि हाथी के जो बाहर वाला दांत रहता है गिर गया है, तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है कि जब हाथी के दांत गिर गया तो कौन मारे करता है ना। ठीक उसी प्रकार से गांव के एकदम काची कर दिया, सब हेलो हटा दिया है। रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर, थोड़ा सा जैसे ये थी वो अपना संस्कृति भुलाता है। और छीज रहे हैं जंगल में, काची कर रहे हैं, छीज रहे हैं। छीलने लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस। देखो एक नहीं सब काची कर रहा है कि खाली शहर चलो, कहाँ चलो, अब गांव के सुंदरता काची कर रहा है, खत्म। अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले रुदते रांधते गांधते अमित्र परिसर में, जिन बुलाओं से गांव के घर कीड़े झुझुराती है। मैंने कुछ शहर में बुलाता है जहां सब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, कोई गिर गया है तो उसको देखेगा तक नहीं, है ना। एकदम हर समय अस्पताल में भीड़, अदालत में भी फैसला लगी, जो कि गांव में कोई को किसी तरह से झगड़ा नहीं, एकदम मिलजुल के रहना है ना। हाँ बात की बात है, जब कभी थोड़ा बहुत लगे तो भाषा बस तुरंत पंचायत बैठेगा, पंचायत के फैसला सबके स्वीकार। ये है गांव के असली सुंदरता। गांव के रेड़ के जैसा कच्चे है झुझुराते हुआ गांव कच्चो गया है, अब हो गया है ना। इसके बारे में क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्र पति। यहीं पर पाठ कच्चा होता है, खत्म। इसके साथ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर बनाना है, ठीक ना, जितना से। एक अलावा देखो ज्ञानेंद्र पति की एक और दिल है यहाँ पर, थोड़ा सा भाग एनसीईआरटी में दिल है, चंद्रबिंदु की चिंता। चंद्रबिंदु की कहते हैं मुझे चंद्रबिंदु की चिंता है। चंद्रबिंदु ही नभ का काचे आकाश की सुंदरता है। भाषा का है, लिपि का है सुंदरता, देवनागरी का लिपि का है। एक मानव समाज की ऊर्जा का एक अर्थ चित्र है, नया निभिराम। लिपि का नभ का चंद्रबिंदु कहाँ के है, लिपि के, है ना। लिपि में जो मानव सभ्यता का आगन है, मुझे चंद्रबिंदु की चिंता है। मतलब कहने का है कि वह संस्कृति, वह लिहाज, वह संस्कृति की चिंता है जो कि अब धीरे धीरे कचो रहा है, खत्म हो रहा है। लिपि को सुदूर तक परोसने वाले छापे खाने रौंदे जाएंगे क्या, माने कि सब खत्म हो जाएगा का। देवनागरी लिपि की सर्वाधिक सुंदर सुघड़ कोमल आकृति यंत्रवच में न रहेगी चंद्रबिंदु के लिए जगह। सूरज की पीठ पर छापने वाले अखबार छपेंगे चंद्रबिंदु के बगैर। मतलब कहने का मतलब कि ऐसा है संस्कृति जो कि बिना संस्कृति के जब मानव जिएगा तो में का संस्कृति रहेगा, है ना। और सब अभी सब देखो हम लोग यही गड़बड़ कर रहे हैं। भारत वाले सब सोच रहा है कि यूरोप के संस्कृति अपनावे, और यूरोप वाले संस्कृति वही मादा डे फादर डे, माता जी पिताजी करे वाला, है ना। एक मदर दो फादर, 3 मदर रख ले अथुन सब, माने कि तुरंत डिवोर्स, तुरंत शादी। भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में एक तोरे जहाँ 7 जन्म छोड़े वाला ही बा, ये फिर मत रहा। अब कितना बढ़िया से एक जन्म में सुधार ले ही, अगला जन्म में दूसरा कोई ले जाए, कुछ ना। अभी से हम कोची करते हैं सब पति के लिए जो करते हैं शादीशुदा महिलाएं लोग, तीज वगैरह, है ना। एकदम शंकर भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहूँ नहीं जाए दीजिएगा, अगला जोड़ी यहीं साथ रह जाए, है कि नहीं। और अंग्रेज वाला सिविलाइजेशन है तो जीते जी 3-4 गो शादी मैरिज करके सब डिवोर्स तुरंत, है ना। उखनी के अलग है प्रॉपर्टी के लेकर के, शादी होगा प्रॉपर्टी आधा आधा बटेगा। यहाँ नहीं 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 नहीं, साथ देना है कब तक के, जब तक के जीवन है तब तक के। बड़ी होगी जो बेटी पढ़ेगी, बेटी बिटिया का अनुस्वार उदातित गोलाकार के चंद्रबिंदु की स्तभा नहीं पहचानेगी। कहते हैं कभी, है ना, कि अगर उस संस्कृति नहीं रहेगा तो हमारे घर के, गांव घर के बेटियां बेटो जो बड़े होंगे पढ़ेंगे, संस्कार संस्कृति नहीं जानेंगे। इसलिए हमें चिंता है इसे कच्चे करने की, बचाने की, ठीक ना। इसलिए तो नहीं सब कभी कहते हैं कि ना कि गाँव के घर बड़े लोग लिखे तो दूर से कि जयराम जी की, जैसे लगे तुम्हारे लकारा के आशीर्वाद दे रहा है ना। अपना संस्कृति को बचाने की चिंता के विषय है कवि के लिए कि संस्कृति सब कच्चा हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ठीक ना। यहीं पर पाठ कच्चा होता है,
खत्म। ठीक, और किताब भी अप्रोक्स खत्म। प्रतिपूर्ति भाग तो पढ़ा दिए हैं, अब चलेगा हिंदी व्याकरण, है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। खत्म ना, कोई दिक्कत नहीं। अब होमवर्क बना के लाना, क्वेश्चन आंसर डाउट रहेगा से पूछ लेगा।